राजधानी लखनऊ में अदब कल्चर एंड वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा 19वां ऑल इंडिया मुशायरा एवं कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। हमज़बा एक खूबसूरत ऐप है जो उर्दू सिखाने के लिए, अगर आप उर्दू पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए एक ऐप बनाया गया है जो अवेलेबल है आपके मोबाइल फ़ोन पे। वो iOS एज़ वेल एज़ आपके गूगल पे अवेलेबल है और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है इस ऐप को बनाने का कि जो लोग इंग्लिश जानते हैं और जो बच्चे आजकल कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं वो अगर उर्दू सीखना चाहें तो किस तरह सीखें। उसके अलावा हमारी नई बस्तियाँ उर्दू की बस चुकी हैं UAE में, UK में, US, और उन नई नस्लों को उर्दू सिखाने के लिए एक नए तरीक़े की ज़रूरत थी और उस तरीक़े के यूज़ करके एक डिजिटल ऐप बनाया गया है जो उर्दू सिखाएगा। आखिर क्या क्या चीज़ अवेलेबल है इस ऐप में? तो पहली चीज़ इसमें कोर्सेज़ क्रिएट किए हैं। आप म्यूज़िक की मदद से, आप मौसीकी और नग़मों की मदद से बच्चे और एडल्ट लर्नर दोनों उर्दू ज़बान सीख सकते हैं। इसमें डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से हमने टाइप किया है, तो आप डिक्शनरी पे वर्ड्स ढूंढ सकते हैं, लफ्ज़ ढूंढ सकते हैं, और जैसे ही आप लफ्ज़ ढूंढते हैं वो लफ्ज़, उसका तलफ़्ज़ुज़, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें आपके सामने आ जाती हैं। इसमें ट्यूटोरियल्स बनाए गए हैं, जो छोटे ट्यूटोरियल्स हैं। ऐसा लगता है कि कोई उस्ताद आपके साथ बैठा हुआ है और आपको तालीम दे रहा है। इन सब के अलावा हमने इसमें जो है वो एक उर्दू ट्रेंड्स क्या हो रहा है आजकल उर्दू के ज़माने में, एक लाइब्रेरी की गई है जो ज़ख़ीरा है, जो ये बताता है कि अगर फैज़ की नज़में पढ़ना चाहते हैं, अनीस के मरसिए पढ़ना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें अवेलेबल है वहाँ पर। इसके अलावा एक लीडर बोर्ड है, तो अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, वो देखना चाहते हैं कि उनका स्कोर बाकी तालिबों के कंपैरिजन में और मवाजना में कहाँ पे है, तो लीडर बोर्ड में उनको अवेलेबल होगा। तो ये सब फीचर्स अभी अवेलेबल हैं। सर, बात करें आज की जो ऑल इंडिया मुशायरा कवि सम्मेलन जो आज आप आए हैं यहाँ पे, एक शाम बाबा अदब मुनव्वर राना के नाम, इसके बारे में क्या कहना चाहें? जी, मुनव्वर राना साहब एक बहुत बड़े शायर थे। वो दुनिया से चले गए हैं, उनकी शायरी के ज़रिए वो ज़िंदा हैं, हमारे दिलों में ज़िंदा हैं। और आज का माहौल जो आप यहाँ देख रहे हैं और जिस तरह के लोगों में जोश है, वो इस बात को रिप्रेजेंट करता है, इस बात को बताता है कि मुनव्वर राना साहब की शायरी लोगों के दिलों के अंदर ज़िंदा है। उन्होंने काफ़ी उर्दू की खिदमत भी की है और उर्दू के लिए उन्होंने बहुत एक से एक नज़्म लिखी है। तो ख़ास तौर से जो नए शोबा के लड़के हैं, लड़कियां हैं जो उर्दू सीख रहे हैं या जो भी शायरी कर रहे हैं या कुछ भी नज़्म लिख रहे हैं, तो उनको आज आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मेरा पैगाम है और मैसेज है कि भाई पहली चीज़ तो उर्दू सीखे वो, कि उर्दू ज़बान बहुत ही खूबसूरत और शीरी ज़बान है। उसमें आप गज़ल, नज़म, इसके अलावा ये लखनऊ है और ये गहवारा रहा है उर्दू ज़बान का। यहाँ से उम्मीद, अनीस, आतिश, नासिख और बहुत मिजाज और बहुत से लोग पैदा हो गए। उसी सिलसिले की एक कड़ी है मुनव्वर राना। तो उनकी नज़में पढ़ें, उनकी गज़लें पढ़ें जो आपसे जुड़ी हुई हैं, जो आपको समझ में आती हैं आसानी से। तो मेरा मशवरा होगा तमाम उर्दू पढ़ने वालों को कि उनकी किताबें पढ़िए, उसे समझिए, उसे सीखिए। अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम तौसीफ़ रहमान है। मैं फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ स्टिपिंग क्लाउड का और एक कंपनी जिसका नाम हमज़बा है। मेरा नाम मंसूर खान है, मैं समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ बाराबंकी। एक शाम मुनव्वर राना के नाम जो एक महफिल सजाई है उनकी बेटी सुमैया राना जी ने और हमारे अजीज दोस्त शहीद हाशमी साहब ने। मुनव्वर साहब को कौन नहीं जानता, उन्होंने माँ से मोहब्बत करना और उसकी गोद की एक एक बात को उन्होंने किस तरीके से शायरी के माध्यम से हम लोगों को पहुँचाया है और जिसके लिए उनको याद किया जा रहा है। सर, ये 19वां आपका जो है ऑल इंडिया मुशायरा कवि सम्मेलन है, इसके क्या हर साल का आप लोग कराते हैं कि सिर्फ में? ये हर साल किसी एक शख्सियत के नाम से मुशायरा होता है और मुनव्वर साहब के नाम से इस बार ये तय हुआ था कि मुनव्वर राना साहब के नाम से किया जाएगा। तो उस सिलसिले में ये मुनव्वर राना साहब के नाम से एक शाम मुनव्वर राना के नाम मुनक़्क़िद की जाएगी। यूपी की आवाम से क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे कि
क्या कहना चाहेंगे? यूपी की आवाम से दरख्वास्त है, कोई ये पॉलिटिकल नहीं, मतलब एक अदब का मामला ये है कि अपनी माँ की खिदमत करिए। जी माँ के बारे में जो लाइट है लाइट है मुनव्वर साहब ने कहा है उसको पढ़िए, उस पर चलिए, उनके बताए हुए रास्ते पे चलिए। मुनव्वर साहब हमेशा मजलूम की आवाज़ को मंच के माध्यम से रखते थे। मुशायरा और कवि सम्मेलन जो मुनक्किद होता है उसमें ये होता है कि जो है वो अपनी नुमाइंदगी है, उस नुमाइंदगी को मंच के सहारे पब्लिक सुने, और पब्लिक सुनने के बाद में जो उसमें चीफ गेस्ट या और कोई सत्ता के लोग आए उसको देखें, फोटो ना लीजिए। देखने के बाद में उस पर असर हुआ। ये मुनव्वर राना साहब की एक सोच थी। हमेशा वो मजलूम की आवाज़ बनकर उभरे हैं। उन्होंने हमेशा से मजलूम का दर्द को गाया है, जो मजलूम है, और ये लड़ाई जो है वो मजलूम और जुल्म के खिलाफ है। उसको मुनव्वर राना साहब ने हमेशा अपनी बेबाकी से, अपने इशार के माध्यम से हम लोगों के सामने पेश किया। तो इस मुशायरे के माध्यम से और आज की जो एक शाम है बाबा अदब, तो जो पैगाम है खास आवाम को क्या देना चाहेंगे? पैगाम को आवाम यही देना कि जो लड़ाई है वो जुल्म और मजलूम के खिलाफ है। मुनव्वर साहब हमेशा से जुल्म के खिलाफ लड़े हैं। उन्होंने हमेशा बेबाकी के साथ, सत्ता में चाहे जो रहा हो, उन्होंने हमेशा जुल्म की आवाज़ को बुलंद किया है, मजलूम की आवाज़ बनकर उभरे हैं। पीड़ित की आवाज़ को उन्होंने हमेशा मुशायरे के माध्यम से, अपने मंच के माध्यम से बताया। अपना एक बार फिर से दर्शकों के लिए परिचय दे दीजिए। अच्छा, ये मंसूर खां, समाजवादी पार्टी जिला उपाध्यक्ष बाराबंकी।